नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं एक बार फिर से क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों, तमाम खबरों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज क्रिप्टो बाजार में और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ। आज क्रिप्टो मार्केट में तेजी जो थी वो रुकती हुई दिख रही है। बिटकॉइन 1% की गिरावट के बाद करीब $65,900 के आसपास है। दिन में बिटकॉइन ने $66,884 का डे हाई बनाया था, लेकिन वहां से ये फिसल गया है। इथेरियम की बात करें तो करीब 0.25% गिरकर ये करीब $1,924, सोलाना करीब 1.5% टूटकर करीब $77 और XRP करीब $1.06 के आसपास दिख रहे हैं। यानी बिटकॉइन अभी $66,000 के पास है, लेकिन ऊपर टिकने का भरोसा कमजोर पड़ गया है। कॉइनडेस्क के मुताबिक WTI क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल के ऊपर चला गया, जो जून के बाद पहला ऐसा स्तर है। ऑयल की तेजी इसलिए अहम है क्योंकि महंगा ऑयल इन्फ्लेशन का डर बढ़ाता है। इन्फ्लेशन का डर यहां पर बढ़ने से यूएस फेड रेट कट में डिले कर सकता है और क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स पर दबाव आता है। आज यही हुआ है। बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग भी आई, यानी जिन ट्रेडर्स ने नीचे में खरीदा था उन्होंने ऊपरी स्तरों पर यहां पर मुनाफा बुक किया है। क्रिप्टो के अंदर भी डिफेंसिव मूव दिखा। बिटकॉइन डोमिनेंस करीब 59% तक यहां पर बढ़ा है, यानी पैसा ऑल्ट कॉइन से निकलकर कंपेरेटिवली सेफर बिटकॉइन की तरफ गया है। इसके असर की अगर बात करें तो बिटकॉइन के लिए अब $65,000 $66,000 का जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइनडेस्क में एनालिसिस्ट ने यहां पर बोला है कि $63,000 को अहम सपोर्ट बताया गया है। उसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग और तेज हो सकती है। ऊपर की ओर $65,000 $66,000 के ऊपर मजबूत वापसी मोमेंटम को यहां पर फिर से सुधार सकता है। इंडियन ट्रेडर्स को आज सिर्फ क्रिप्टो चार्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि ऑयल, डॉलर इंडेक्स, नास्डैक फ्यूचर्स और फेड एक्सपेक्टेशन भी उनको ट्रैक करना चाहिए। बिटकॉइन $66,000 के ऊपर टिके तो बुलिश ट्रेड फिर मजबूत हो सकता है, लेकिन $63,000 टूटे तो लेवरेज यहां पर आप कम कर दें। ऑल्ट कॉइन्स में भी एग्रेसिव बाइंग ना करें। इसके अलावा आज क्रिप्टो कस्टडी और वॉलेट सेफ्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। कार्डानो वॉलेट सर्विस सेकंडफाई साइबर हमले के बाद बंद होने जा रही है। हमलावरों ने 374 वॉलेट में $1,61,00,000 ADA चुरा लिए, जिनकी कीमत लगभग $24 लाख है। दरअसल अटैकर्स ने उनके ट्रांजैक्शन साइनिंग सॉफ्टवेयर में कमजोरी का फायदा उठाया है। आसान भाषा में इसको समझिए। ट्रांजैक्शन साइनिंग वो प्रोसेस है जिससे वॉलेट ओनर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है। अगर साइनिंग सॉफ्टवेयर में कमजोरी हो तो अटैकर प्राइवेट की मटेरियल तक यहां पर पहुंच सकता है। प्राइवेट की क्रिप्टो वॉलेट की असली चाबी होती है। कॉइनडेस्क के मुताबिक कार्डानो नेटवर्क खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, समस्या वॉलेट सॉफ्टवेयर में थी। हार्डवेयर वॉलेट यूजर्स प्रभावित नहीं हुए हैं। सेकंडफाई ने वल्नरेबिलिटी पैच कर दी है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशंस रिज्यूम नहीं करेगा। सेकंडफाई अगस्त की शुरुआत में वॉलेट एक्सपोर्ट टूल और बाद में रिकवरी पोर्टल जारी करेगा। फिलहाल चोरी हुए धन की वापसी की तारीख तय नहीं है। इसके असर की बात करें तो यह खबर दिखाती है कि रिस्क सिर्फ एक्सचेंज पर पैसा रखने में नहीं, बल्कि वॉलेट सॉफ्टवेयर में भी होता है। ब्लॉकचेन सुरक्षित हो सकता है, लेकिन वॉलेट ऐप कमजोर हुआ तो इन्वेस्टर का पैसा जा सकता है। यह सेल्फ कस्टडी की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। कंट्रोल आपका है, लेकिन सिक्योरिटी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडियन ट्रेडर्स को यहां पर यह समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ट्रस्टेड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट और ऑफिशियल सोर्सेज से डाउनलोड जरूरी है। सीड फ्रेज कभी ऑनलाइन ना रखें। अननोन वॉलेट एक्सटेंशंस और अनऑफिशियल ऐप से यहां पर बचें। बड़ी होल्डिंग के लिए हार्डवेयर वॉलेट बेहतर है। वॉलेट चेंज करने से पहले एक्सपोर्ट और रिकवरी प्रोसेस सही से यहां पर समझ लें। वहीं आज स्टेबल कॉइन रेगुलेशन से भी बहुत बड़ी और ग्लोबल वार्निंग यहां पर सामने आई है। BIS यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा है कि डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन ट्रेडिशनल कैपिटल कंट्रोल्स को बायपास कर सकते हैं। कैपिटल कंट्रोल्स का मतलब है कि सरकार द्वारा मनी इनफ्लो आउटफ्लो पर लगाई गई पाबंदियां, जैसे कोई देश डॉलर बाहर भेजने या विदेशी मुद्रा खरीदने पर नियम लगाता है। BIS ने 130 से ज्यादा इकोनॉमीज के स्टेबल कॉइन फ्लोज का एनालिसिस किया और पाया कि इन डिजिटल टोकनों पर प्रतिबंधों का असर कम पड़ता है। वजह यह है कि स्टेबल कॉइन बैंकिंग व्यवस्था के बाहर भी भेजे जा सकते हैं। उभरते देशों में लोग मुद्रा की कमजोरी से बचने के लिए डॉलर स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहे हैं और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज है, क्योंकि डॉलराइजेशन यानी कि लोकल करेंसी छोड़कर डॉलर बेस्ड सेविंग ट्रांजैक्शन की आदत अगर वो बन जाए आदत, तो उसे उलटना या फिर यहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है। द ब्लॉक के मुताबिक USD स्टेबल कॉइन सप्लाई $292.6 बिलियन तक पहुंच गई है, जो एक साल पहले $253 बिलियन थी। इसके असर की अगर बात करें तो स्टेबल कॉइन्स की यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन रेगुलेटर्स की चिंता भी बढ़ रही है। स्टेबल कॉइन्स
इमर्जिंग मार्केट्स में डॉलर एक्सेस का नया रास्ता बन सकते हैं, पर इससे करेंसी कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए स्टेबल कॉइन रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट हो सकता है। इंडियन ट्रेडर्स ये जान ले कि यूएसडीटी यूएसडीसी को सिर्फ ट्रेडिंग पेयर वो ना समझें, ये ग्लोबल डॉलर एक्सेस का टूल बन रहे हैं, इसलिए रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ेगी। इंडियन ट्रेडर्स को P2P, ऑफशोर ट्रांसफर और अनक्लियर वॉलेट ट्रेल से यहां पर बचना चाहिए, और स्टेबल कॉइन्स में भी फ्रीज, इशूअर, कॉम्प्लायंस और टैक्स से जुड़े जो रिस्क होते हैं उनको भी यहां पर समझना बेहद जरूरी है। वहीं आज क्रिप्टो फ्रॉड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 5 सिविल फॉरफीचर कंप्लेंट्स फाइल की हैं, जिनमें $25 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो जब्त करने की मांग की गई है। यह क्रिप्टो इंटरनेशनल फ्रॉड और लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ा बताया गया है, जिनका निशाना यूएस और कनाडियन रेजिडेंट्स से। द ब्लॉग के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने हजारों विक्टिम्स और मल्टीपल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स को ट्रेस किया है। एक केस में सस्पेक्टेड विक्टिम ट्रांजैक्शन 270 से ज्यादा थे और करीब $10.4 मिलियन रिकवर करने की यहां पर मांग है। दूसरा केस रोमांस स्कैम से जुड़ा है, जिसमें 200 से ज्यादा विक्टिम्स और करीब $12.1 मिलियन इन्वॉल्व बताए गए हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा है कि ये फंड स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स की एक्शन सीरीज का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक $800 मिलियन से ज्यादा रिकवर किया गया है। इसके असर की अगर बात करें तो ये बताता है कि क्रिप्टो स्कैम्स अब बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं। रोमांस स्कैम्स, फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, फी बेस्ड रिकवरी फ्रॉड और लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स रिटेल इन्वेस्टर्स को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। साथ ही लॉ इन्फोर्समेंट ऑन चेन ट्रेसिंग का इस्तेमाल कर रिकवरीज भी वो कर रहे हैं। इंडियन ट्रेडर्स को यहां पर समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी गारंटीड क्रिप्टो रिटर्न, रिकवरी एजेंट, डबल मनी, वीआईपी सिग्नल ग्रुप या अननोन एक्सचेंज लिंक से सावधान वो रहें। अगर कोई पहले फी मांगकर लॉस्ट क्रिप्टो रिकवर कराने का दावा करे तो ये भी स्कैम हो सकता है। पैसे भेजने से पहले प्लेटफॉर्म, वॉलेट एड्रेस और कंपनी को वेरीफाई जरूर करें। वहीं दक्षिण कोरिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग तेजी से घटी है, क्योंकि छोटे निवेशकों का ध्यान शेयर बाजार की ओर जा रहा है। जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में देश के 5 बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज अपबिट, बिटथम, कॉइन वन, कॉर्बेट और गोपैक्स का कंबाइंड एवरेज डेली टर्नओवर करीब 89% गिरकर $2.82 अरब से केवल $30.5 करोड़ रह गया है। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक यानी कि कॉस्पी पिछले एक साल में लगभग 114% चढ़ा है। माना जा रहा है कि बेहतर रिटर्न की उम्मीद में रिटेल निवेशक क्रिप्टो से पैसा निकालकर शेयरों में लगा रहे हैं। कम ट्रेडिंग से एक्सचेंजों की फीस आय भी घटी है। कुछ छोटे प्लेटफॉर्म को खर्च चलाने के लिए अपने बिटकॉइन और ईथर तक बेचने पड़े हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह क्रिप्टो में रुचि खत्म होने का संकेत नहीं, बल्कि बाजार में बदलाव है, जहां संस्थागत निवेशक, स्टेबल कॉइन और टोकनाइज्ड एसेट आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।